दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको अपनी गोल्ड और सिल्वर की एनालिसिस दे दी थी। गोल्ड के ऊपर मैंने आपको बताया था कि अभी एक शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे एक रिजेक्शन दिखता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकता है। इसके बाद मैंने XAG जो हमारा सिल्वर है वो भी मैंने यही बताया था कि इसके अंदर भी रेजिस्टेंस ही है। तो अभी आप ट्रैप मत होना कि ब्रेकआउट आ गया और बाय मार देते हैं, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ सकता है। बट अब क्रूड जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। हम आ गए हैं शार्क एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ, आप आज ही जाके अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग और इनफैक्ट मेटल्स में, यूएस स्टॉक्स में, और अब तो ETF भी आ गए हैं। इन ETF के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये एक स्पेशल ETF है। ये ETF 3x ETF है। अब ये 3x ETF क्या होता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कमेंट में ETF लिखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर आप यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ETF, मेटल, एनर्जी सब में ट्रेड कर सकते हैं और क्रिप्टो तो यहाँ पर था ही। सो अगर आपको ट्रेड करना है शार्क एक्सचेंज पे, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। और जैसे मैंने बोला यहाँ पर एक 30 डेज चैलेंज होता है। अभी तक यहाँ पर शार्क पर लोगों को 10 करोड़ 40 लाख रुपए मिल चुके हैं। यहाँ पर हर मंथ 30,000 रुपीज़ रिफंड बैक कर दिए जाते हैं जो आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं ट्रेडिंग करना। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं एनर्जी पे और सीधा पहले क्रूड ऑयल की बात करते हैं और फिर मैं नेचुरल गैस की भी ऊपर बात करूँगा। तो जैसे मैंने बोला था कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक रिजेक्शन आ सकता है, क्रूड ऑयल में थोड़ी सी अलग कहानी है। क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा तो और क्लियर समझ आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी एक ट्रायंगल क्लियरली बना हुआ है। अब जब तक क्रूड ऑयल इस ट्रायंगल के अंदर है कोई बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप हो सकता है क्रूड ऑयल में ट्रेड मार रहे हो कि यहाँ से क्रूड ऑयल अभी टूट जाएगा, नीचे चला जाएगा, बट भाई 70 मतलब 69-70 के आसपास सपोर्ट आ जाएगा। तो 70 के नीचे अभी क्रूड ऑयल को नहीं जाना चाहिए। उल्टा वापस ऊपर जाने के लिए काफ़ी स्पेस है। अगर आप ऊपर देखोगे वापस कभी भी 85-86 के लेवल पर क्रूड ऑयल वापस जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए स्पेस है 86-87 के लेवल तक, नीचे जाने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड करना है ना, आप सिंपल ट्रेड मारो। ट्रेड क्या करना है कि यहाँ पर सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो। और अभी जब तक क्रूड ऑयल इस स्ट्रक्चर के अंदर है कोई बड़े मोमेंटम वाले ट्रेड मत लेना। हम ट्रेड लेंगे जब यहाँ से क्रूड ऑयल या तो ऊपर के लिए फट जाए या फिर क्रूड ऑयल नीचे निकल जाए, और वो भी रीटेस्ट का वेट करना। अगेन ट्रैप किया जाता है लोगों को, जैसे गोल्ड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर हम मेटल्स में जाते हैं, गोल्ड पर जाते हैं, तो मैं बताता हूँ लोग कहाँ पर ट्रैप होंगे, ठीक है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। सो ट्रैप ये होंगे कि गोल्ड ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, एकदम से एक मोमेंटम दिखाया, एक दिन में 5% का मूव दिया, बट अब यहाँ पर लटकाया जा सकता है, कुछ दिन लटकाया जाएगा, थोड़ा सा फिर ऊपर लेके जाया जाएगा और फिर हो सकता है वापस से गोल्ड नीचे आ जाए। सो यहाँ पर ट्रैप तो किया ही जाएगा लोगों को। बट क्रूड ऑयल के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखो अभी टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई है, US ईरान वॉर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो कोई भी गुड न्यूज़ आती है नीचे आ जाता है क्रूड, थोड़ी सी भी एस्केलेशन दोबारा से बढ़ती है, कोई अटैक होता है वापस क्रूड ऑयल ऊपर चला जाता है। पर कोई मेजर मूव नहीं दिखा रहे, और मेजर मूव के लिए या तो वो तोड़ दे 86-87 का लेवल तोड़ दे, या फिर अगर एकदम से बिल्कुल शांति हो जाती है, कोई डील हो जाती है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि 70 का लेवल एक बार तोड़े, तो हम कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे। तब तक के लिए शांति से बैठो और आराम से छोटे छोटे ट्रेड मारो ना। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट मोमेंटम को कैप्चर करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एक बड़ा मोमेंटम पकड़ना। तो जैसे मैंने शार्क पे बताया ये क्रूड है, यहाँ पर आपको ब्रेंट क्रूड भी मिल जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर मूव है। फिर चलते हैं नेचुरल गैस पे। कुछ लोग नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर देखो अगर आप ट्रेड करने जाते हो आपको 50x की लेवरेज मिल रही है, आपको क्यों कहीं और ट्रेड करना है, और आप मिनिमम पैसों से भी यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, मतलब कोई ज़्यादा आपका पैसे भी लगते। अब आप यहाँ पर समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल गैस में नेचुरल गैस काफ़ी नीचे आ चुकी है, यहाँ पर लोगों को लग रहा है और नीचे जाएगी, पर यहीं पर एक सपोर्ट है 2.5 या 2.6 के आसपास समझ लो, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और 2.693 के आसपास नेचुरल गैस ऑलरेडी चल रही है। तो नीचे जाने का अभी मुझे कोई बड़ा स्कोप नहीं दिख रहा है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी गर्मियाँ चल रही है, इंडिया में बरसात चल रही है, कुछ ही महीनों के अंदर यूरोप के अंदर ठंडी बढ़ेगी। जब यूरोप के अंदर ठंडी बढ़ती है तो नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है। जब नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ती है, इतने टाइम से नेचुरल गैस टूट रही है,
आप शॉर्ट करके ट्रैप मत हो, क्योंकि डिमांड बढ़ते ही नेचुरल गैस की, ये नेचुरल गैस फिर से ऊपर भाग सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा 3 के ऊपर निकल जाएगी, बट यस एक मोमेंटम ऊपर आ सकता है। कहाँ तक आएगा? जो पहला मोमेंटम आएगा ये आपके सामने लेवल 2.8, तो ये ज़्यादा बड़ा मोमेंटम तो नहीं कहूँगा, बट शॉर्ट टर्म में आप 4-5% का मूव एक्सपेक्ट करके चलो, जो आप नेचुरल गैस में ऊपर के लिए पकड़ सकते हो। ठीक है, तो नीचे के लिए ज़्यादा स्कोप है नहीं, नीचे जाता है तो अच्छा ही होगा कि यहाँ से अगर कोई अच्छा हमें कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए तो हम वहाँ पर ट्रेड मार सकते हैं। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सारी एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड मारते हो, बट बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि एनालिसिस थोड़ी एक्यूरेट होती है। छोटे टाइम फ्रेम पर तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होती हैं। अब फाइनली मैं आपको वर्डिक्ट देता हूँ जो मुझे समझ आया नेचुरल गैस में। अभी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखूँ तो 65% मैं बुलिश हूँ अभी नेचुरल गैस में। बेरिश की प्रोबेबिलिटी मेरे लिए सिर्फ 35% है। तो मैं अगर जो ज़्यादातर ट्रेड प्लान करूँगा वो ऊपर के लिए करूँगा रेदर देन नीचे के लिए करूँ। अब ये मेरे जो ट्रेड्स हैं ये आप कहाँ पर देख सकते हो ये भी बता देता हूँ। शार्क एक्सचेंज में आप अकाउंट खोल लेना, कम से कम एक ट्रेड आप मार देना और एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ उसे फिलअप कर देना, सो दैट आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाओ। गिव अवे क्या है? 2 ट्रेडिंग कोर्सेज हमारे जो आपको फ्री में मिलेंगे। लोग 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए ट्रेडिंग कोर्सेज के ले लेते हैं। फ्री में कोर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप शार्क एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाएंगे और जाके एक ट्रेड मार लेंगे और गूगल फॉर्म फिलअप कर देंगे। दूसरा, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। कई लोगों को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होती है। सो अगर आपको ट्रेडिंग में ज़रूरत है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की तो फील फ्री, आप गूगल फॉर्म भरिएगा। हम हर महीने कुछ लिमिटेड लोगों को ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन भी देते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अगर आप ट्रेड जो भी मैं लूँगा उसे लेना चाहते हैं तो एक मिरर पिप का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके अकाउंट खुलवा लेना। वहाँ पर आप यहाँ पर मेरा देखोगे पुष्कर शार्क ट्रेड्स। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ प्रॉफिट भी बन रहा है। ठीक है, सो मेरे जो ट्रेड्स हैं वो आप कॉपी कर पाओगे। आप यहाँ पर आके मिरर लीडर कर सकते हैं और आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेड मार्जिन जैसे लिखा हुआ है। सो अगर आपके पास पैसे कम है तो यहाँ पे कई सारी स्ट्रैटेजी हैं। $100 से भी आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो। एग्जाम्पल केजी फोलियो से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी गोल्ड ट्रेड्स को फॉलो करना है तो पुष्कर गोल्ड ट्रेड्स, पुष्कर डेल्टा गोल्ड ट्रेड्स, तो ये आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सो फॉलो करोगे तो जो ट्रेड मैं लूँगा वो आपके अकाउंट में भी लगना शुरू हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट के लिए मत सोचना। अगर एसएल होता है तो हम एसएल देते हैं मार्केट को, तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, और आप खुद से तो ट्रेड कर ही सकते हैं। शार्क एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर आपके कुछ सवाल हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा कई सारे लोग ना यूएस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको मेरी यूएस स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी चाहिए ना, तो एक तो मिरर पेप में आपको यूएस स्टॉक पोर्टफोलियो मिल जाएगा, इसे जाके आप कॉपी कर सकते हैं। और शार्क एक्सचेंज पे भी आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर हम यूएस स्टॉक्स में ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं। सो यू कैन कॉपी आवर ट्रेड्स हियर ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फाइनली मैंने आपको बोला था कि ईटीएफ जो होते हैं ये यहाँ पर 2 ईटीएफ बड़े खतरनाक ईटीएफ हैं। एक दिन में 10% टूट जाते हैं, 6% टूट जाते हैं, फिर बढ़ते भी ऐसे हैं 10-10, 15-15% का मूव आ जाता है एक दिन में। इन ईटीएफ्स में ऐसा क्या है? मैंने बोला था ये 3x ईटीएफ है, ये 3x बुल ईटीएफ है। अब ये बुल ईटीएफ का मतलब क्या होता है? ये इस कैंडल को इग्नोर करो, यहाँ से देखो तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये कैंडल एक दिन की 36% की कैंडल, 36% का मूव एक दिन में। गोल्ड में 5% आगे लोग हिल गए, 36%। जब टूटता है तो 18%, 17%, 9%। तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रैटेजी है क्या? ये ETF क्या है? इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा ETF। सो कमेंट में ETF लिखो। शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा सकते हो, सो दैट यू कैन ट्रेड इन दीज ETFs, मेटल्स, एनर्जी, यूएस स्टॉक्स, व्हाटएवर यू वांट टू। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरीके की एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा वी वांट मोर वीडियोस। मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलरली आपको एनालिसिस देता रहूं, सो दैट आप लोग एक्यूरेटली डायरेक्शन के साथ ट्रेड कर पाएँ, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।